स्वागत है दोस्तों गुल्ली बुल्ली और ज़ोंबी के इस लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और ज़ोंबी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देख लें, वरना यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले स्टोरी में हमने देखा था कि बूजर के बेटे को डॉक्टर डी एक बहुत ही खतरनाक ज़ोंबी बना देता है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बूजर का बेटा बड़ा ज़ोंबी इन लोगों को मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन डॉक्टर डी उसे रोककर पीछे कर देते हैं। डॉक्टर डी कहता है कि रुक जाओ, अभी मुझे इन लोगों से काफी बातें करनी है। तुम ये सोच रहे होगे बूजर कि ये तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहा है। ये तुम्हें इसलिए नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि इसका जन्म अभी अभी हुआ है। ये बस वही करेगा जो मैं इसे कहूँगा। तो तुम इस उम्मीद में मत रहना कि ये तुम्हें पहचान लेगा। ये मुझे जरूर पहचान लेगा डॉक्टर, मैं इसका बाप हूँ। भले ही इसे लग रहा होगा कि इसका जन्म अभी हुआ है या फिर बाद में, लेकिन ये मुझे जरूर पहचान लेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है बूजर? तो ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर डी अपने ज़ोंबी को, बूजर को और सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है, जिसे ज़ोंबी सुनकर तुरंत इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपने एक ही वार से इन लोगों को बाहर फेंक देता है। बूजर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वही तुम्हारा बेटा है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारा बेटा ना हो, वो कोई दूसरा ज़ोंबी हो? नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे के कंधे में काफी ज्यादा चोट लगी है, जो कि मेरे वजह से ही लगी थी। मैंने उस चोट को देखकर पहचान लिया। वो ज़ोंबी बनने के बाद भी अपना जख्म ठीक नहीं कर पाया। बाबा कहते हैं तो ठीक है, मैं सभी लोगों के साथ उसे भी अभी मार देता हूँ। बूजर कहता है नहीं बाबा, आप रुक जाइए, उसे तो बस मैं ही मारूंगा या फिर उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। अगर वो सही हो जाएगा तो अच्छा है, वरना मुझे उसे मारना होगा। तभी ये लोग देखते हैं कि डॉक्टर डी और दोनों ज़ोंबी बाहर आ चुके हैं। डॉक्टर डी उस ज़ोंबी को देखकर कुछ बोल रहा है और वो ज़ोंबी भी काफी जोर से दहाड़ता है। ज़ोंबी के चिल्लाने के तुरंत बाद ही काफी सारे ज़ोंबी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। ये लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि काफी सारे ज़ोंबी इधर ही भागते हुए आ रहे हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। डॉक्टर डी कहता है कि तुम लोगों को अब कोई भी बचा नहीं सकता। ये मेरे सारे ज़ोंबी तुम लोगों को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुम लोगों की लाश भी यहाँ मिलने वाली नहीं है। इधर बाबा कहते हैं कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें इन सारे ज़ोंबियों को मारना होगा। कैसे भी करके इन सारे ज़ोंबियों को यहीं पे मार दो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और बूजर तुरंत उन सारे ज़ोंबियों के ऊपर टूट पड़ते हैं। और धीरे धीरे करके सारे ज़ोंबियों को मारने लगते हैं। न गुल्ली तो काफी सारे ज़ोंबियों को मारने लगता है और गुल्ली के एक ही तलवार में सारे ज़ोंबी मरने भी लगते हैं। अपना बूजर भी काफी गुस्से में है और सारे ज़ोंबियों को बेरहमी से मारने लगता है।
तभी कुछ देर में अपना बाबा बोलता है कि मेरे पीछे जो ज़ॉम्बी है तुम उन लोगों को मारो, मैं आगे वाले सारे ज़ॉम्बी को मारता हूँ। और बूजर उन सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर टूट पड़ता है। बूजर सारे बड़े ज़ॉम्बियों को बुरी तरह से मारने लगता है। और इधर अपने बाबा कहते हैं कि सोन तुम जरा साइड हट जाओ और गुल्ली बुल्ली तुम दोनों भी जरा पीछे हट जाओ। इतना कहकर बाबा अपनी पावर से काफी बड़ा बवंडर बनाता है जो कि आग से लपटी हुई होती है। वो बवंडर आग की ही बनी होती है। धीरे धीरे वो बवंडर सारे ज़ॉम्बियों को अपने अंदर खींचने लगती है और काफी बड़ा भी होने लगती है। वो बवंडर धीरे धीरे करके ही सारे ज़ॉम्बियों को अपने अंदर समाने लगती है। और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बियों को अपने अंदर समा लेती है। उन सारे ज़ॉम्बियों को समाकर काफ़ी दूर जाने लगती है और धीरे धीरे उन सारे ज़ॉम्बियों को जलाने लगती है। और इधर सभी लोग डॉक्टर डी की तरफ देखते हैं। ये लोग देखते हैं कि डॉक्टर डी कहीं और देख रहा है। ये लोग जब देखते हैं तो क्या पाते हैं, बूजर का बेटा बूजर को ही पकड़ा हुआ है, लेकिन बूजर उसे कुछ नहीं कर रहा है। बूजर बस अपने बेटे को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसका बेटा उसके गर्दन में हमला कर देता है और तुरंत उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के बाद बूजर के मांस को जानवरों की तरह खाने लगता है। बूजर काफी तड़पने लगता है। बूजर की काफी खूनें भी बाहर आ रही होती है और कुछ ही देर में ही बूजर की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। बूजर अपने बेटे के हाथों से ही मारा जाता है। ये देखकर बाबा तुरंत उस ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी को एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी काफी दूर जाके गिरता है। और इधर अपना बुल्ली भी उस ज़ॉम्बी के लीडर के ऊपर हमला कर देता है और उस ज़ॉम्बी को ही बीच में से फाड़ देता है। डॉक्टर टी कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। डॉक्टर की बात खत्म नहीं होती और बुल्ली तुरंत उसे एक लात मार देता है। डॉक्टर को खड़ा होने से पहले ही बुल्ली उसके ऊपर काफी जोर जोर से हमले करने लगता है। बुल्ली अपने तलवार से काफी बेरहमी से उसे मारने लगता है और डॉक्टर डी को भी काफी बुरी तरह से मार देता है। बाबा कहते हैं कि बूजर की मौत हो चुकी है, बूजर अब नहीं रहा है और अब तुम लोगों को भी यहाँ से जाना चाहिए। बुल्ली कहता है बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो अब घर ही जाएंगे, लेकिन आप कहीं और जा रहे हैं क्या? बाबा बताते हैं कि मैं इस लड़ाई के दौरान काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ बुल्ली, मुझे अपनी शक्तियों को फिर से वापस लाना होगा। इसके लिए मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, जिसके बारे में तुम लोगों को मैं नहीं बता सकता। तुम लोग अब यहाँ से घर चले जाओ, मैं यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है कहकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि बूजर अभी मरा नहीं है। बूजर एक काफी खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका है।